भारतीय जनता पार्टी को मुकेश सहनी के प्रति इतना हार्ड कार्रवाई नहीं करना चाहिए था, थोड़ा कम कार्रवाई करना चाहिए था। और अगर सहनी भी समय से चुप हो जाते तो आज उनकी यह दशा नहीं होती कि वे एनडीए से बाहर निकाल दिए जाते। जीतन राम मांझी अब मुकेश सहनी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को समझा रहे हैं। जीतन राम मांझी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इतना हार्ड फैसला नहीं लेना चाहिए था, इतना हार्ड एक्शन एक अचानक से मुकेश सहनी के खिलाफ नहीं लेना चाहिए था। वहीं मुकेश सहनी को लेकर कहते हैं कि मुकेश सहनी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया और इसीलिए आज उनकी यह दशा हो गई है। लेकिन एक बात और वो कहते हैं कि सहनी से मित्रता थी, वो आते थे, मुलाकात होती थी। लेकिन जीतन राम मांझी अब सहनी के पक्ष में खुलकर नहीं बोल रहे हैं और माना जा रहा है कि सहनी को जो झटका लगा है या उसी का प्रभाव है कि जीतन राम मांझी उनके पक्ष में खुलकर बोलना नहीं चाहते हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जब से मुकेश सहनी को बिहार एनडीए से बाहर किया गया है, एनडीए गठबंधन से वो बाहर गए, उनके तीनों विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। उसके बाद से ही लगातार जीतन राम मांझी जो उनका रुख था वो अचानक से बदल गया। जीतन राम मांझी इसके पहले जो भी बोलते थे उन सबसे अचानक वो पलटी मार गए। और कल मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि गठबंधन धर्म का पालन मुकेश सहनी ने नहीं किया था। वे कहते हैं कि आमतौर पर होता यही है कि अगर चुनाव के वक्त जो सीट किसी सहयोगी पार्टी के खाते में दी जाती है और अगर वहां पर उपचुनाव होता है तो फिर से उसे उसी पार्टी के खाते में दी जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव का चिढ़ होगी और इसके कारण सहनी को उन्होंने सीट नहीं दिया, तो सहनी को यहां पर चुप हो जाना चाहिए और भविष्य के लिए देखना चाहिए। लेकिन यहां पर सहनी चुप नहीं हुए। इसके बाद वे कहते हैं कि कहीं से खबर आती थी कि तेजस्वी यादव से बातचीत चल रही है कि आधा टाइम मुकेश सहनी मुख्यमंत्री रहेंगे तो आधा टाइम तेजस्वी यादव रहेंगे, मतलब कि आधा टाइम राजद का मुख्यमंत्री रहेगा तो आधा टाइम मुकेश सहनी खुद मुख्यमंत्री रहेंगे। इसके बाद जीतन राम मांझी कहते हैं कि यह सब कुछ निराधार बात था, उन बातों का कोई आधार असल में था ही नहीं। वे कहते हैं कि मुकेश सहनी जिस प्रकार से लगातार बोल रहे थे, अगर वे केवल समय पर चुप हो जाते, अपना बोलना बंद कर देते तो उनकी यह हालत नहीं होती और आज वे बच गए होते। इसके बाद जीतन राम मांझी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी चुनाव लड़ गए थे तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इस बात का चिढ़ हो। वे कहते भी हैं कि मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में जाकर 165 सीट पर चुनाव लड़ जाते हैं। और जीतन राम मांझी यह भी कहते हैं कि इसका कोई आधार नहीं था, चाहे वो जो भी बात कर रहे थे, जो भी दावा कर रहे थे, चाहे वो जो कुछ भी कार्य कर रहे थे उस दौरान, उसका कोई आधार ही नहीं था। और वे मुकेश सहनी पर उल्टा कहते हैं कि मुकेश सहनी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। लेकिन जीतन राम मांझी को शायद यह बात याद नहीं कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी ने मिलकर एक बार इस चीज का भी ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर उन दोनों का आपस में गठबंधन हो गया है। मतलब कि उस समय जीतन राम मांझी मुकेश सहनी को भला आदमी मान रहे थे, लेकिन आज जब मुकेश सहनी पर कार्रवाई हो गई है तब जीतन राम मांझी कहते हैं कि गठबंधन धर्म का मुकेश सहनी ने ही पालन नहीं किया। अब कुल मिलाकर मुकेश सहनी एनडीए से बाहर है, मुकेश सहनी अपने लिए नए दरवाजे तलाश रहे हैं, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल है जो मुकेश सहनी को भाव देने के पक्ष में नहीं है। तो इधर एनडीए में जीतन राम मांझी है जो कल तक मुकेश सहनी के साथ थे, तो आज इस बदली हवाओं के साथ उन्होंने खुद को भी बदल लिया और अपने जो भी बयान पुराने थे, लगता है उन सारे बयानों को भूलकर एक नई राजनीति की पारी खेलनी शुरू कर दी है। बाकी जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से बार बार मुकेश सहनी को ही कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी ने ही गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। लेकिन भाजपा को लेकर कहा गया कि भाजपा को भी बर्दाश्त कर लेना चाहिए था, भाजपा को इतना हार्ड एक्शन मुकेश सहनी के खिलाफ नहीं लेना चाहिए था। बाकी आगे अगर कुछ भी नया अपडेट आएगा, कुछ और जानकारी आएगी इससे जुड़ी हुई, तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस खबर को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हों प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।